हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज लार्ज स्केल रिटेलर्स। 6 टॉपिक हैं जो हमको स्टडी करने होंगे। सबसे पहले है डिपार्टमेंटल स्टोर, देन सुपर बाजार या सुपर मार्केट कह लीजिए, मॉल्स, चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। जब ये टॉपिक आप स्टडी करोगे तो इन टॉपिक्स में इनके मीनिंग्स, फीचर, ओरिजन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंडिया में कौन कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या सुपर बाजार हैं या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको स्टडी करने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर। जैसे कि आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को ये लोग काफी सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले डिपार्टमेंट में मान लो कपड़े बिक रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जूते बिक रहे हैं, तीसरे डिपार्टमेंट में जनरल स्टोर का सामान है, चौथे डिपार्टमेंट में कोई और प्रोडक्ट है, पांचवें डिपार्टमेंट में कोई और प्रोडक्ट है। तो सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सबका मालिक, सबका ओनर या सबकी मैनेजमेंट एक ही होती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर की सबसे खास बात क्या है, ये एक ही छत के नीचे रहते हैं, मैनेजमेंट एक ही होती है, आपको छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज भी परचेज करने को मिल जाती है। इसके बाद है सुपर बाजार। सुपर बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर से लगभग मैच होता है, पर सुपर बाजार में सबसे खास बात क्या है, इसमें प्रोडक्ट काफी हाई क्वालिटीज के होते हैं। सुपर बाजार आपको बिग सिटीज में, बहुत बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलेगा। जो प्रोडक्ट सेल होता है वो 100% कैश में ही सेल होता है, प्राइस कम होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटीज काफी हाई होती है। तो सुपर मतलब नॉर्मल या ऑर्डिनरी से बहुत ज्यादा अच्छा, दैट इज सुपर बाजार, मतलब जहां ट्रेडिंग होती है। तो सुपर बाजार के अंदर प्रोडक्ट काफी हाई क्वालिटीज के होते हैं, कॉन्सेप्ट लगभग डिपार्टमेंट स्टोर के जैसा ही है। प्रोडक्ट आपको खुद ही उठाना पड़ता है और काउंटर पे जाके बिलिंग करानी होती है, बोले तो सेल्फ सर्विस। आगे है मॉल्स। मॉल्स के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं, काफी सारी शॉप्स बनी हुई हैं, हर शॉप का मालिक अलग है। डिपार्टमेंटल स्टोर में तो क्या था, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबका मालिक, सबका ओनर, सबकी मैनेजमेंट एक के अंडर में ही। मॉल्स में क्या है, बिल्डिंग तो मान लो किसी एक की है, पर जितनी भी दुकानें हैं हर दुकान का मालिक अलग अलग है। एक दुकान को कोई और चला रहा है, दूसरी दुकान को कोई और, तीसरी दुकान को कोई और। तो जब भी हम मॉल्स में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर परचेजिंग करना इजी हो जाती है। जूते भी वहीं से खरीद लो, कपड़े भी वहीं पे खरीद लो, जनरल स्टोर का सामान भी वहीं खरीद लो, बच्चों के कपड़े भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो मॉल्स के अंदर सारी चीजें आपको एक ही जगह पर खरीदने को मिल जाती हैं। तो मॉल्स भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर में बस एक सिंपल सा फर्क है, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट या ओनर एक ही होता है, जबकि मॉल्स में जितनी भी दुकानें होंगी उन सबका ओनर, उन सबका मालिक अलग अलग होने वाला है। आगे है हमारे पास चेन स्टोर। चेन स्टोर के अंदर क्या, मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्शन किया, मैं चाहता हूं कि वो प्रोडक्ट सेल भी मैं करूं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी रिटेल वाली शॉप्स खोल दूंगा। जैसे रिबॉक वालों ने अपने रिबॉक के शोरूम खोले हुए हैं, बाटा वालों ने अपने शोरूम खोले हुए हैं। तो इन शोरूम्स की सबसे खास बात क्या होती है, मैनेजमेंट एक ही जगह से चलेगी, इनको रिपोर्ट ऊपर ही करनी होती है। जितने भी शोरूम होंगे, जितने भी स्टोर होंगे, सबके ऊपर डेकोरेशन सेम मिलेंगी, प्राइसेस सेम मिलेंगे, क्वालिटी सेम मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें चेन स्टोर के अंडर में ही होती हैं। तो चेन स्टोर आपको पता है कुछ सिटीज में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, बाटा के, रिबॉक के, कुछ और शोरूम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे है मेल ऑर्डर बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट बन तो गया, पर प्रोडक्ट ऐसा है कि हर जगह सेल नहीं होता, खरीदने वाले बहुत कम हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बताना पड़ता है। खरीदने वाले बहुत कम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फिर ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, प्रोडक्ट आता है तब उसकी पेमेंट की जाती है। मतलब सेल, परचेज और पेमेंट पोस्टल या मेल के द्वारा ही की जाती है। सेल, परचेज और पेमेंट सारी मेल से ही होती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं, पोस्टमैन आएगा प्रोडक्ट लेकर, आप उसको पेमेंट करोगे और आपको प्रोडक्ट देके चला जाएगा। या जैसे आप ऑनलाइन परचेज करते हो, आजकल ऑनलाइन आपकी शॉपिंग ट्रेंड चले हुए हैं, तो वैसा ही आप लगा लो मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर है। फिर है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कुछ कंज्यूमर्स मिलकर
एक स्टोर बना लेते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर नहीं चाहते कि प्रोडक्ट का बेनिफिट रिटेलर या होलसेलर को मिले, इसलिए कुछ कंज्यूमर्स मिलकर खुद ही एक स्टोर बना लेते हैं। प्रोडक्ट डायरेक्टली होलसेलर से नहीं खरीदते, ना रिटेलर से खरीदते। कहां से खरीदते हैं? जहां बन रहा है, फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीदकर खुद के स्टोर में लेकर आते हैं। तो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो खुद मेंबर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के अंदर सबसे खास बात क्या होती है? कोई भी मेंबर ऐड हो सकता है, कोई मेंबर अगर स्टोर को छोड़कर जाना चाहे जा सकता है। मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के अंदर हर कंज्यूमर को वोट देने का भी राइट होता है। मेन टारगेट क्या है? कंज्यूमर्स होलसेलर और रिटेलर को मिलने वाले प्रॉफिट को खत्म करना चाहते हैं, मिडल मैन के रोल को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट कहां से खरीद लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से। तो अगर आप ये टॉपिक डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कंप्लीट टॉपिक का लिंक भी दिया हुआ है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।